नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की। और देखिए, इस स्टॉक में ना चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निचले स्तरों से इस स्टॉक ने जिस प्रकार की रैली दिखाई है, निचले स्तरों से इस स्टॉक ने जिस प्रकार की एक आप कह सकते हैं तेज़ी दिखाई है, वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है दोस्तों। ठीक है, और पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-4 दिनों में जब आप देखेंगे स्टॉक में एक थोड़ा सा गिरावट का माहौल बना था, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को इस स्टॉक ने दोस्तों जिस प्रकार की रैली दिखाई है, आपके टीवी स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में या मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, 7%, जी हाँ 7% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक ने दिखाई है। और अब इस स्टॉक में आप कह सकते हैं निवेशक दो प्रकार से हो गए हैं। क्या इन स्तरों से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या आप कह सकते हैं यहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट की चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में ही चर्चा करेंगे और चर्चा ये करेंगे कि भाई साहब अब क्या आने वाले दोस्तों। देखिए, ये दिसंबर मंथ शुरू हो गया है, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ से ठीक है हमारे क्वार्टरली के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में कौन सी वो चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको पता रहनी चाहिए, और एक्चुअल में क्या एक हाइलाइट्स हैं, क्या स्नैपशॉट्स हैं, क्या एफआईडीआई की कंडीशंस हैं। और कईयों को शायद नहीं ना पता हो, लेकिन कुछ आप कह सकते हैं शेयर इन्होंने प्लेज भी कर रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और के साथ शेयर करें। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आप देखें यहाँ पे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है, स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में निचले स्तरों से एक शानदार रैली दी दोस्तों। और हमें ज़्यादा पीछे नहीं, मात्र 6 महीने पीछे चलते हैं। आप देखें, एक बड़ा ब्लंडर फेस चला था 74, 70, 70, 73, और स्टॉक ने काफ़ी लंबा समय, लगभग आप देखें जून से लेकर के अगस्त तक का लगभग एक रेंज बाउंड बताया, यानी आप समझिए 2-3 महीना स्टॉक बहुत अच्छा टाइम बताया। वहां से जिस प्रकार से इसने ब्रेकआउट दिया, आप देखें 47.7% का रिटर्न, आप देखें 47.7% का रिटर्न स्टॉक ने, और वो भी किस तरह से शानदार। आप देखें, एक धीरे से ऊपर शानदार तेजी, फिर गिरावट, फिर उससे भी बड़ी तेजी, फिर ये हल्का सा गिरा, फिर उससे भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। यानी स्ट्रक्चरली भी स्टॉक बहुत मजबूत है दोस्तों। ठीक है, और अब आप देखें एक 100 रुपीज के ऊपर एक बहुत, देखिए एक और ये 2 बार बन चुका है, यानी अब 100 रुपीज के ऊपर स्टॉक जाते दिखाई दे रहा है। और अब 100 रुपीज एक बड़ा सपोर्ट इसके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यकीन मानिए, अगर आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक 110 से लेकर के 115 के लेवल तक टिके रहता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा दोस्तों शॉर्ट टर्म में। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर भाई साहब 100 से लेकर के जो 110 का लेवल है, यानी ये जो 10 रुपए है ना, 100 से लेकर के 110 रुपए, इसे तोड़ पाना स्टॉक के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। उसे तोड़ पाना एज अ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा टफ हो, एज अ सपोर्ट माफ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में इट्स अ ग्रेट स्टॉक की बात तो हम बाद में करेंगे, बट स्ट्रक्चरली अभी स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं दिखा रहा है पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पे आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, वर्ड ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट, तो मुझे लगता है इन स्तरों पे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा क्लियर पिक्चर और चाहते हैं तो 110 को थोड़ा टूटने दें। ठीक है, 110 को टूट के ऊपर जाने दें, तब एक थोड़ी क्लियर पिक्चर हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एसएमसी ग्लोबल ने जो एक तेजी दिखानी थी वो काफ़ी अच्छी दिखा दी है। और अगर हम यहाँ पे 1 साल पीछे चलते हैं कि भाई साहब 1 साल में क्या हुआ है, आप देखें तो 1 साल में भी स्टॉक देखिए बहुत समय बिताया है। यहाँ पे आप देखें, हम तो 1 साल में देखेंगे तो स्टॉक लगभग आपको यहाँ देखिएगा 80 रुपये 9 दिसंबर, और आप देखें ये रहा अक्टूबर,
यानी 10 महीने तक स्टॉक, कितने महीने तक दोस्तों, 10 मंथ्स तक स्टॉक ने कुछ नहीं दिखाया। एक काफी अपना समय लिया है, कि एक समय बिताया। और मैं हमेशा कहता हूं वो स्टॉक जो एक रेंज में बहुत लंबे समय से अगर रेंज बाउंड है, तो वो एज ए इन्वेस्टर आपको एक्यूमुलेशन का मौका दे रहे हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे पैसे कमाने की मौके दे रहे हैं। और एसएमसी ग्लोबल ने यही दिया। और जैसे ही बाजार में थोड़ी रैली आई दोस्तों, आप देखें स्टॉक क्या भागा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये तो हो गई स्टॉक प्राइस की बात। एक्चुअली में स्टॉक कैसा है, क्या वाकई में इस स्टॉक में बने रहना सही रहता है? तो देखिए, ये कुछ व्यूज हैं। करेंटली इसका मार्केट कितना दोस्तों, 1128 करोड़, 1100 करोड़ के थोड़ा ऊपर है। ठीक है, आप स्टॉक की पी अभी भी देखेंगे ना, तो 9.15 है, जो कि इंडस्ट्री की पी 23.5 है, उससे भी सस्ता है। जी हाँ, इतनी शानदार तेजी के बावजूद कोई बहुत एक्सपेंसिव ये नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखें डिविडेंड यील्ड 2.23% की ये डिविडेंड यील्ड भी आपको देता है। आरओसी आरओई कोई बहुत शानदार नहीं है, ठीक ठाक है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक है 67.4%। हाँ, प्लेज परसेंटेज आप देखेंगे 13.6% में है। डेट टू इक्विटी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें रहेंगी ही। ठीक, तो प्राइमा फेसिया चीज़ें ठीक ठाक से दिख रही हैं दोस्तों। लेकिन मैं कहूँगा ये जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी है दोस्तों, पैग रेशियो भी कोई बहुत ख़राब नहीं, इट्स गुड। तो निगेटिविटी जो थी स्टॉक में वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। ठीक है, क्या कोई कौन सा प्रोज और कौन से हैं? तो देखिए नीचे चलते हैं, आप देखेंगे दैट करेंटली कोई कॉन्स नहीं दोस्तों। स्टॉक 1.14 टाइम बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, यानी वैल्यूएशन वाइज अभी भी बहुत सस्ता है दोस्तों स्टॉक। ठीक है, हम नीचे चलते हैं, हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। तो इस बार कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट क्या है भाई, 389 करोड़, जो एक साल पहले 300 करोड़ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का जंप है, ऑलमोस्ट। और जो आप कह सकते हैं इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो है 40 करोड़ रुपए का। ईपीएस 3.78 हो गई है। तो भाई साहब, इतने बीट एंड डाउन स्टॉक में जब इतने अच्छे नंबर्स आएंगे तो रैली तो साफ साफ देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम कुछ और चीज़ों में देखें तो हम चलते हैं कि कर्जे कैसे हैं कंपनी पर। तो देखिए कर्जे तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 970 करोड़ रुपए का कैश रखा है और सामने 1150 करोड़ रुपए का कंपनी के पास क्या है दोस्तों, कंपनी के पास कर्जा है। ठीक है, तो हाँ आप ये कह सकते हैं कि करंटली कंपनी के पास एक अच्छे खासे रुपए अभी भी रखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बट ये देखिए अब क्या आने वाले हैं दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स। आप कुछ थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ें बात करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जब स्टॉक निचले स्तरों से तक चल जाए, ठीक है, आने वाले समय में आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स रखे हों, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि भैया पहला तो मैं अगर निचले स्तरों पे हूँ, सबसे पहले पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँगा। क्या करूँगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँगा ही करूँगा। ठीक है, हाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर मैं बहुत हाई रिस्क लेता हूँ तभी यहाँ पे लूँगा, वरना दिसंबर नंबर देखूंगा। अगर वो ख़राब होते हैं, स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि देखिए अब काफ़ी चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं। ठीक है, अगर दिसंबर में कोई डिजास्टर नंबर आते हैं तो एक बहुत बड़ी गिरावट के लिए आप तैयार रहें। बट मुझे ये लगता है कि भाई वैल्यूएशन आज भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक के। ठीक है, और अगर यकीन मानिए 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, सेंट्रल इलेक्शन, अगर उसमें मुझे लगता है एक मोदी गवर्नमेंट आती है तो एटलीस्ट 1 से 2 साल एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो, एक काफ़ी बुलिश सिनेरियो आपको पूरे बाजार में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि पूरे बाजार में एक काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, तो वो जो एक चीज़ होगी वो आप कह सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट होगी इस सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक के लिए दोस्तों। ठीक है, सो मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन था तो, और आपके पास निचले स्तरों पे स्टॉक है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, वरना थोड़ा इंतजार करें। स्टॉक अभी भी चलने को तैयार है, अभी भी इसमें एटलीस्ट 130 रुपये तक मुझे दिखता है जाने को स्टॉक तेजी, अगर बाजार में इसी प्रकार की तेजी जारी रहती है दोस्तों तो। ठीक है, तो स्टॉक अच्छा है, क्वार्टरली से पहले थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें और इंतजार करें अगर स्टॉक के नंबर्स थोड़े अच्छे आते हैं। सो एज अ लॉन्ग टर्म ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी तो दिखाई देंगी। और अगर 2024 का चुनाव बहुत अच्छा जाता है तो फिर तो दोस्तों इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।